दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में। दोस्तों बिहार सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे जो आने वाले बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम के व्यू ऑफ दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड प्रश्न है। तो आप सभी प्रश्नों को देखिए और कितने प्रश्न का आप आंसर जानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो दिल से अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इस सेशन का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का साक्षरता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों बिहार का साक्षरता में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों 35वां स्थान है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 35वां स्थान। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बिहार में पहला रेल मार्ग किन दो स्थानों के बीच था। तो दोस्तों बिहार का जो पहला रेल मार्ग था वो मुगल सराय से कोलकाता के बीच में था, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, मुगल सराय से कोलकाता के बीच में। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मौर्य काल के इतिहास के मुख्य साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों मौर्य काल के इतिहास के मुख्य साक्ष्य ये दोस्तों कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, कुम्हरार। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्धिक संगीत का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों तृतीय बौद्धिक संगीत का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, अशोक। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो दोस्तों गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शेरशाह सूरी की मस्जिद बिहार में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों शेरशाह सूरी की मस्जिद बिहार में सासाराम में स्थित है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सासाराम। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह किन दो जगहों से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह चंपारण और सारण जिले से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चंपारण और सारण। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जी को कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो दोस्तों बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन दोस्तों 2004 में लगा था, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 2004। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, एक निर्दलीय विधायक के रूप में चुने जाने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों निर्दलीय विधायक के रूप में चुने जाने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों महामाया प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, एक प्रशासक के रूप में उनकी क्षमता के कारण किसी मुख्यमंत्री को धोती कुर्ता से आईएएस कहा जाता था। तो दोस्तों धोती कुर्ता से आईएएस ये किस मुख्यमंत्री को कहा जाता था बिहार के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रशेखर सिंह जी को, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रशेखर सिंह। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे। तो दोस्तों बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर उदय नारायण चौधरी थे, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उदय नारायण चौधरी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश दोस्तों सर फैजल अली थे, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सर फैजल अली। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी कब हुई। तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1916।
तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार पंचायती राज का गठन कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों 1993 के अनुसार पंचायती राज का गठन दोस्तों ये 3 श्रेणी में किया जाएगा, ठीक है। पहला श्रेणी होगा ग्राम पंचायत का, दूसरा होगा पंचायत समिति का और तीसरा होगा जिला पंचायत का, ठीक है। इस तरह 3 श्रेणी में इसका गठन किया जाएगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, बिहार के किस जिले में बागमती परियोजना शुरू हुई। तो दोस्तों बिहार के सीतामढ़ी जिले में बागमती परियोजना शुरू हुई थी, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सीतामढ़ी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, डोलोमाइट के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों डोलोमाइट के लिए बिहार का रोहतास जिला बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रोहतास। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बिहार में पाइराइट सबसे ज़्यादा किन 2 जिलों में है। तो दोस्तों बिहार में पाइराइट सबसे ज़्यादा रोहतास और कैमूर में स्थित है, ठीक है। रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बिहार में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इन चारों में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयला। ई ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयला बिहार में नहीं पाया जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, दक्षिण गंगा के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों दक्षिण गंगा के मैदानों में दोस्तों ये करैल कैवाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, करैल कैवाल। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बिहार में किन जिलों के क्षेत्र को करैल कैवाल मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार के शाहाबाद, गया, पटना, मुंगेर, ये 4 जिले हैं जिनके क्षेत्र को करैल कैवाल मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शाहाबाद, गया, पटना, मुंगेर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं और इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। तो दोस्तों बिहार के सर्वाधिक 4 जनसंख्या वाला जिला ये हो जाएगा दोस्तों पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, ठीक है। ये चारों जिले का जनसंख्या बिहार के सबसे ज़्यादा जनसंख्या में, और ये घटते क्रम में सबसे ज़्यादा दोस्तों पटना में है, उसके बाद दोस्तों पूर्वी चंपारण में है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में है, उसके बाद मधुबनी में है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। तो दोस्तों बिहार के मुंगेर जिले में बॉक्साइट का बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंगेर। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, बिहार के किस जिले में सोडा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों सोडा बिहार के दोस्तों ये हो जाएगा किशनगंज जिले में। किशनगंज जिले में सोडा बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, किशनगंज। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शहर और उद्योग का गलत मिलान छाटिए। तो दोस्तों शहर और उद्योग का गलत मिलान छाटना है, तो दोस्तों देख लीजिए, ओबरा ये है, ओबरा जगह पे ओबरा में कालीन निर्माण उद्योग ये दोस्तों होता है, ठीक है। और समस्तीपुर में भी कागज़ का उद्योग होता है, और दोस्तों ये दरभंगा में बीड़ी का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। यहाँ पे गलत मिलान पूछ रहा है, तो दोस्तों दरभंगा में बीड़ी का उत्पादन नहीं होता, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बिहार में 1991 में कितने पंजीकृत कुटीर और लघु उद्योग थे। तो दोस्तों बिहार में 1951 के लगभग में 51 के करीब में 2231 पंजीकृत कुटीर और लघु उद्योग थे उस समय में, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2231। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बिहार में हिंदू इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ है। तो दोस्तों बिहार में हिंदू इंजीनियरिंग कंपनी ये बरौनी जिले में स्थित है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बरौनी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों,
जूट उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जूट उत्पादन में बिहार का भारत में दूसरा स्थान है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा स्थान। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल है। तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में कौन सी फसल उगाई जाती है और उसको घटते क्रम में बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चावल, उसके कम, उससे कम उगाई जाती है गेहूं, उससे कम उगाया जाता है मक्का और उससे कम है दाल, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चावल, गेहूं, मक्का और दाल, ठीक है। दोस्तों आज का हमारा टॉप 30 प्रश्न इतना ही तक था। दोस्तों वीडियो अगर दिल से अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।